Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this video is to tell you कि मैनेजमेंट कोटा के अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में उसकी लिस्ट भी आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई है। काफी कॉलेजेस की आ गई है, जिनकी बची है वो भी आज के डेट में बाय एंड ऑफ द डे आ जाएंगी। राइट, सो आपके लिए ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए तो है ही जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, उन्होंने तो चलो फाइल कर दिया है। But if any of the student watching this video who is going to give the CET in 2025, ठीक है, आप अगले सेशन में आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए करने का सोच रहे हैं और आपको सारे राउंड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हो आपको पता चल ही गया होगा कि एक पहले ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। ठीक है, और अब हमारे पास जो आया है वो है मैनेजमेंट कोटा। दिस इज समथिंग न्यू, क्योंकि इससे पहले मैनेजमेंट कोटा में क्या होता था वो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता था। राइट, बट इस साल यूनिवर्सिटी ने इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट कर दिया है। द सिस्टम इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड यू नो व्हाट इज हैपनिंग। राइट, अर्लियर इट वाज एज्यूम्ड कि अगर तुम्हारी फीस 1.25 लाख है तो मैनेजमेंट कोटा में जाके तो 3-4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट अब ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी हैज टोल्ड द कॉलेजेस टू चार्ज द सेम अमाउंट ऑफ फी, ऑल्दो दे चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, और शायद आपको वहां पर कुछ और डिमांड कर सकते हैं, पर वो डिमांड कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, पहले हमें पता ही नहीं होता था कि मैनेजमेंट कोटा में किसको एडमिशन मिल रही है, बट इस बार आपके पास पहले बकायदा पूरी की पूरी लिस्ट आई है कि किस किस लोगों ने अप्लाई किया है। देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप जाते हो अपना ipu.admissions.nic.in में, so we have complete list of merit list first of all. So यहाँ पर देखो, जैसे ये है टिप्स शेड्यूल फॉर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन फॉर ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशंस एंड प्रोफेशनल स्टडीज, तो ये तो शेड्यूल है। फिर यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट आई है, जैसे ये जिम्स रोहिणी की है, मेरिट लिस्ट फॉर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन फॉर जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रोहिणी 2024-25। तो ये उन्होंने पहले मेरिट लिस्ट निकाली है, इसमें उन सब लोगों के नाम और रैंक हैं जिन जिनने अप्लाई किया था। ठीक है, सो पहले तो उनकी लिस्ट आ जाएगी जिस जिसने अप्लाई किया था, जैसे ये विप्स की मेरिट लिस्ट आ गई, एमएसआई की आ गई मेरिट लिस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट में तो बहुत सारे बच्चे हैं, विप्स और एमएसआईटी में तो खैर बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं, 80-80 90-90 बच्चों ने अप्लाई किया है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गो टू दोस टॉप 2 कॉलेजेस। राइट, सो बट इसके बाद अब जो आप टॉप पे आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पर अभी आनी शुरू हो गई है। सुबह के बाद भी, जब मैंने सुबह देखा था और अभी देखा है, उसमें भी 3-4 कॉलेजेस और ऐड हो गए हैं, तो धीरे धीरे और ऐड होते जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लोगे, जैसे ये मेरी की है फाइनल एडमिटेड लिस्ट फॉर मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, तो मेरी की आपके पास जो है वो ये रही। सो मेरी में आपके पास बीसीए सेकेंड शिफ्ट में ये 3 बच्चों ने एडमिशन लिया है, मनजोत सिंह, श्रेयांश, सृष्टि, ठीक है, जो भी, और सीयूईटी से भी आप एडमिशन ले सकते हो मैनेजमेंट कोटा में। फाइन, सो ये आपका रैंक्स है इनके 5302-6078 इन सीईटी। राइट, एंड सीयूईटी ये है, और ये आपके बीसीए शिफ्ट 1 के बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। सो मेरी कॉलेज में आपका देखो मैनेजमेंट कोटा में 5000 से ऊपर वाले रैंक वाले हैं सारे। सो यू कैन सी कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि इस रैंक पे एडमिशन कैसे मिलेगा, बट दे कैन गेट एडमिशन इन मैनेजमेंट कोटा, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये जो आप फाइल देखोगे, इसमें आपको बीसीए ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारे कोर्सेज की है, जनरल है। तो जब भी आप अपना कॉलेज खोलो, अगर पहली चीज बीकॉम आ गई तो ये मत सोचना ओहो ये तो बीकॉम का है, हमारा तो इसमें है ही नहीं। सो यू हैव टू स्क्रॉल डाउन एंड यू हैव टू गो डाउन एंड यू विल फाइंड आउट बीसीए, या फिर आप सर्च पे जाके सर्च कर सकते हो। तो हमारे पास मेरी की आ गई है, ठीक है, भगवान परशुराम की आ गई है, देन रिवाइज नोटिस ऑफ एक्सटेंशन ये नहीं है, ये आपका बीटेक से रिलेटेड है, ये आपकी ट्रिनिटी की आ गई है। ठीक है, ट्रिनिटी वालों ने देखो दो दो कर दिए हैं मैनेजमेंट कोटा का, इनका फर्स्ट काउंसलिंग भी हो गया, सेकंड भी हो गया। तो अभी कई बार ऐसे हो जाता है कि जिनको एडमिशन उन्होंने दिया है वो समहाउ ना ले, उनको कहीं और चांस मिल जाए, तो यू माइट हैव अनदर राउंड। तो आप जाके कॉलेजेस में पता कर सकते हो, अगर आप अभी भी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी कॉलेज में नहीं हो एंड यू वांट टू फाइंड आउट कि आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है, तो प्लीज गो टू द कॉलेज एंड टॉक टू देम इफ देयर इज एन अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कोटा और समथिंग। तो आपको वहां पे जाकर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, यू हैव टू गो एंड टॉक ओवर देयर, सो फोन पे ये बातें नहीं होंगी। सो इसलिए हम सेइंग कि आप वहां जाएंगे। अब देखो इन्होंने बता ही दिया है, ट्रिनिटी का आप देख रहे हो, ट्रिनिटी में आपके पास बीसीए की 6 सीट्स थी मैनेजमेंट कोटा में, एक बच्चे ने एडमिशन ली है, अभी भी 5 सीट्स बाकी है। ठीक है, सो स्टिल 5 सीट्स आर रिमेनिंग। तो ये आपके पास इसका
आ भी रहा है ट्रिनिटी का कि 5 लोगों ने की थी और अभी भी एक बाकी है। तो इफ यू वांट एडमिशन इन ट्रिनिटी यू कैन डेफिनेटली गो एंड टॉक टू देम। तो 5 में से अभी भी आपके पास मतलब 6 में से अभी भी 5 सीट्स बाकी हैं। तो आप ये सारा जो है यहाँ पर चेक करते रहो। तो मैनेजमेंट कोटा इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। तो जिन स्टूडेंट्स का अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है एंड आपका स्पॉट राउंड में भी अगर नहीं आता है, सो मैनेजमेंट कोटा भी आपके पास एक ऑप्शन है। 2500 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको लगेगा। वो तो आपको देखो स्पॉट राउंड में भी 5000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना अपग्रेड के। तो अगर आप पहले एडमिशन ले चुके थे तो अदरवाइज नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर है आपके पास कि भाई आपको 2500 की रजिस्ट्रेशन करानी है, उससे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और उसके बाद आपको वहां पर एडमिशन मिल सकता है। एंड फी अमाउंट शुड बी द सेम, और जो 96,000 आपने पे किए हुए हैं वो उसी में एडजस्ट हो जाएंगे। सो अगर आपने अभी तक मैनेजमेंट कोटा को कंसिडर नहीं किया है और आपकी एडमिशन नहीं हुई है किसी कॉलेज में, सो यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द ऑप्शंस। तो आप देखो, अब देखो एमएसआईटी और विप्स में तो मैं कहूंगी कि अगर बहुत अच्छा रैंक है तो ही सोच सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। पर उसके अलावा आप आईआईटीएम जा सकते हो, ट्रिनिटी जा सकते हो, बनारसी दास जा सकते हो, टेक्निया जा सकते हो। सो दोस आर आल्सो गुड कॉलेजेस। और फिर हाँ, आखिरकार जो है जब एडमिशन हो जाता है ना, फिर जब आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, आपकी डिग्री पे सिर्फ क्या लिखा होगा, आपकी डिग्री पे लिखा होगा कि आपने पीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। उस पे कॉलेज का नाम नहीं होता है डिग्री पे। बट कॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज मैं आपको लोगों को बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ। कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है एज एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, राइट। आपको कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने को मिलता है, आप जिन बच्चों के साथ वहां पे हो गए, आपका सर्कल कैसा होगा, तो उस सारी चीजों को मैटर करता है कि हम कहते हैं कि ये कॉलेज ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और हमारे फील्ड में प्लेसमेंट्स आजकल कैंपस प्लेसमेंट से ज्यादा हो गई है ऑनलाइन प्लेसमेंट्स। तो आप जितना अपने आप को ऑनलाइन प्रूव कर सकते हो इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल, उतने आपकी अच्छी प्लेसमेंट के, अच्छे इंटर्नशिप के चांसेस ज्यादा है। तो उसके लिए आपको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको गिटहब पे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे और आपको अपनी कोडिंग स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, फिर कॉलेज चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। सो आप किसी भी कॉलेज में जाओ, बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर स्किल्स इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग गुड अहेड। तो अगर आपको आगे कुछ करना है तो बेटा मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, सिर्फ कॉलेज मिल जाने से खत्म नहीं होता। ये आपका पहला स्टेप है सीढ़ी पे, अभी तो पूरा चढ़ना है ना। अभी तो ये है कि परमिशन मिल गई है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई तो अभी शुरू होगी, अभी तो करना है, अभी तो सारी प्रॉब्लम्स आगे आएंगी, है ना। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, अभी तो आपके सामने पूरा रास्ता है। सो इसलिए कहीं से भी एडमिशन लिया हो, किसी भी कॉलेज में लिया हो, पर अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड हो और आप प्रोग्रामिंग में काम करना चाहते हो तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, राइट। सो आई हैव स्टार्टेड लाइव क्लासेस फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स इन सेमेस्टर 1। और मेरी लाइव क्लासेस या मेरी क्लासेस में सिर्फ ये हमारा मोटिव नहीं होता कि मार्क्स लाने या सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए। सीजीपीए तो अपने आप अच्छी हो जाएगी जब स्किल अच्छी है तो, है ना। जब आपको वो चीज आती है तो ऑटोमेटिकली सीजीपीए अच्छी हो ही जाएगी। So we are emphasizing on the practical knowledge of everything. I make you practice a lot ताकि आप अपनी coding skills को enhance कर सको। I'll guide you how to participate in online coding competition, अपना LinkedIn account कैसा बनाना है, अपना hacker rank पे account कैसे बनाना है, CodeChef पे कैसे बनाना है, how to work on that. So everything will be taught by me in my courses. So course का link मैं description में दे रही हूँ, आप एक्सप्लोर कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। आई हैव स्टार्टेड द लाइव क्लासेस ऑलरेडी, सो डोंट मिस द थिंग्स। तो कॉलेज में भी पढ़िए, पर कॉलेज में आपको सिर्फ जरूरत का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाएगा और उतना काफी नहीं है टू बी सक्सेसफुल एंड टू हैव अ वेरी गुड करियर इन आईटी अहेड, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और सिर्फ जो एक्सीलेंट होंगे या बियॉन्ड एवरेज होंगे सिर्फ वो ही आगे जा पाएंगे, अदरवाइज वो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा बीसीए करी है, बीसीए के बाद तो अच्छी नौकरी नहीं मिलती, बीसीए के बाद अच्छी नौकरी उनको नहीं मिलती जो एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। बट अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, आप अच्छा कर सकते हो, सो डेफिनेटली आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिर्फ एडमिशन लेने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग अहेड। किसी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके दिमाग में हो, फील फ्री टू राइट मी इन द कमेंट्स बिलो, या फिर आप ऐप डाउनलोड करके उसके चैट मैसेज में मुझे चैट में मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यूजफुल लग रही है अगर मेरी सारी वीडियोस आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे जूनियर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड आई कैन गाइड देम टू हैव अ गुड journey in learning programming. So that's it. Bye for now. Take care.